अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारे पास फाउंडेशन सेमेस्टर का ये सेकंड लेक्चर है और हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग और हमारी क्लास है आईकॉम 1। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पेपर पैटर्न को डिस्कस किया था। तो आज हम जो है वो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ बेसिक जो कंसेप्ट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो सब्जेक्ट हमारे पास अकाउंटिंग है, लेकिन हम डायरेक्टली अकाउंटिंग की तरफ नहीं जाएंगे। आपने अकाउंटिंग को समझने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो समझने हैं। जब आपको वो बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे तो उसके बाद इंशाल्लाह हम अकाउंटिंग को समझेंगे। तो आज हमारे पास जो फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट है वो है हमारे पास बिजनेस। तो आज हम देखते हैं कि बिजनेस क्या हो। इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, एनी लीगल एक्टिविटी विच इज डन फॉर अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। लिखा हुआ है कोई भी लीगल एक्टिविटी जिसका मकसद प्रॉफिट कमाना हो, हर उस लीगल एक्टिविटी को हम बिजनेस कहेंगे। तो यहाँ पे हमने दो कंडीशंस डिस्कस की हैं। एक है हमारे पास लीगल एक्टिविटी और दूसरी जो हमने इस डेफिनेशन में बात की है वो है जी अर्निंग प्रॉफिट। तो कोई भी एक्टिविटी, कोई भी काम जिसके अंदर ये दो चीजें पाई जाएं हम उसको बिजनेस कहेंगे। अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी है जिनमें से इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन मिस हो या फिर दोनों कंडीशन मिस हो तो हम उसको बिजनेस नहीं कहेंगे। तो चलिए आज देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। फॉर एग्जांपल एक जनरल स्टोर है, तो हम देखें तो जनरल स्टोर जो है वो एक लीगल एक्टिविटी है और उस जनरल स्टोर पे जो काम कर रहे हैं उनका मकसद क्या है जी, प्रॉफिट कमाना। तो इसका मतलब जो जनरल स्टोर है वो हमारा बिजनेस होगा। एक फ्रूट बेचने वाला, उसने एक फ्रूट की रेडी लगाई हुई है, तो क्या हम देखें क्या वो लीगल एक्टिविटी है? तो फ्रूट बेचने वाला वो एक लीगल काम कर रहा है और उसका मकसद क्या है, प्रॉफिट कमाना। तो इसका मतलब एक आदमी अगर फ्रूट बेच रहा है, रेडी लगाई हुई है, दुकान में बेच रहा है, तो वो भी क्या कर रहा है, वो भी बिजनेस कर रहा है। एक मैन्युफैक्चरिंग का जो सेटअप है जहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ चीजें बना रहे हैं या सर्जिकल से रिलेटेड कुछ चीजें बना रहे हैं, तो वहां पर भी अगर हम देखें वो एक लीगल एक्टिविटी है और उनका मकसद भी प्रॉफिट कमाना है। तो इसका मतलब वो भी बिजनेस हुआ। तो इसी तरह से कोई भी एक्टिविटी है आप उसके ऊपर ये दोनों चीजें अप्लाई करते जाएं। अगर ये दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं तो इसका मतलब वो बिजनेस होगा, और अगर इनमें से एक या दोनों कंडीशन जो है ना वो पूरी नहीं हो रही तो वो हमारा बिजनेस नहीं होगा। जैसे कि हम एग्जांपल लें गवर्नमेंट हॉस्पिटल की, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल को अगर हम देखें तो वो लीगल काम कर रहे हैं लेकिन उनका मकसद जो है वो प्रॉफिट कमाना नहीं है। आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चली जाए तो वहां पे आपको फ्री में जो है वो पर्ची बना के देती है। तो इसका मतलब वो काम तो लीगल कर रहे हैं लेकिन उनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है। ऐसे ही आप किसी गवर्नमेंट स्कूल में चले जाएं, किसी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर चले जाएं, तो वो जो है वो लीगल काम कर रहे हैं लेकिन उनका मकसद जो है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता। इसका मतलब गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल जो है वो बिजनेस नहीं कर रहे हैं क्योंकि वहां पे ये वाली कंडीशन पूरी नहीं हो रही। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर कोई आदमी जो है वो शराब बेचता है, तो क्या वो बिजनेस होगा? तो हम ये दोनों कंडीशन उसमें अप्लाई करते हैं और फिर हम देखते हैं कि क्या वो बिजनेस है या नहीं। तो शराब बेचना पाकिस्तान के अंदर लीगल नहीं है, वो इलीगल काम है और उसका मकसद तो प्रॉफिट कमाना है, लेकिन ये वाली फर्स्ट कंडीशन वहां पे पूरी नहीं हो रही। इसलिए पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करें तो शराब बनाना, शराब बेचना जो है वो बिजनेस नहीं होगा। लेकिन अगर किसी और मुल्क के अंदर हम बात करें जहां पे शराब बनाना या बेचना जो है वो लीगल है, तो उस मुल्क के लिहाज से अगर वो लीगल है और उसका मकसद प्रॉफिट कमाना है तो वहां पे तो वो बिजनेस होगा, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर वो बिजनेस नहीं होगा। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि एक काम एक मुल्क में बिजनेस हो सकता है और वही काम हो सकता है दूसरे मुल्क में बिजनेस ना हो। तो ये हमारी बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन थी, बेसिक कंसेप्ट था बिजनेस से रिलेटेड। और यहाँ पर एक और बात भी हम जरा एक्सप्लेन करते चले
कि बिजनेस के लिए किसी काम का बड़ा होना या छोटा होना ये भी मैटर नहीं करता। हो सकता है एक आदमी एक टोकरी के अंदर सड़क के किनारे बैठ के कुछ चीज बेच रहा है तो वो भी बिजनेस कर रहा है। और इसी तरह से अगर हम देखें बहुत बड़ी फैक्ट्री है जहां पे हजारों लोग काम कर रहे हैं तो वो भी बिजनेस हो सकता है। तो इट डजंट मैटर कि हमारा बिजनेस जो है वो छोटे लेवल का या बड़े लेवल का, अगर ये दो कंडीशन कहीं पर भी पूरी हो रही है तो वो बिजनेस है। और अगर इनमें से कोई एक या दोनों कंडीशन पूरी नहीं हो रही तो वो हमारा बिजनेस नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर मतलब किस किस्म के बिजनेस हो सकते हैं। तो हमारे पास तीन किस्म के बिजनेसेस हो सकते हैं। हमारे पास नंबर 1 पे लिखा हुआ है ट्रेडिंग बिजनेस, नंबर 2 पे लिखा हुआ है सर्विसेज बिजनेस और नंबर 3 पे लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। इसको मजीद हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे थे नेचर्स ऑफ बिजनेस। उसके अंदर हमने सबसे पहले बात की ट्रेडिंग बिजनेस। तो ट्रेडिंग बिजनेस क्या होता है? Buying and selling of goods is called trading business। ऐसा बिजनेस जहां पे हम गुड्स का लेन देन करते हैं, गुड्स खरीदते हैं और फिर हम उसको आगे सेल कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात जो वेरी इंपॉर्टेंट है कि ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर हम बनी बनाई चीजें खरीदते हैं और हम उसको उसी हालत के अंदर विदाउट एनी मॉडिफिकेशन सेम टू सेम हम वैसे ही उसको आगे सेल कर देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जनरल स्टोर है, तो जनरल स्टोर वाले क्या करते हैं, वो बनी बनाई चीजें खरीदते हैं और उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं करते, बिल्कुल उसी तरह से उसी शक्ल में वो उसको आगे सेल कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक ट्रेडिंग बिजनेस। ऐसे ही हम देखें फ्रूट शॉप, तो फ्रूट शॉप वाले क्या करते हैं, वो फ्रूट खरीदते हैं और बिल्कुल उसी हालत में उसको वो आगे सेल कर देते हैं। तो ये भी हमारा ट्रेडिंग बिजनेस। ऐसे ही स्पोर्ट शॉप है जहां पे फुटबॉल, क्रिकेट बैट, बॉल्स वगैरह सेल होते हैं। तो आपने देखा होगा स्पोर्ट शॉप वाले जो होते हैं वो बनी बनाई चीजें खरीदते हैं और उनको उसी हालत के अंदर आगे सेल कर देते हैं। तो हम कह सकते हैं ऐसा बिजनेस जहां पे बनी बनाई चीजें खरीदी जाती हैं और उनको उसी शक्ल के अंदर विदाउट एनी मॉडिफिकेशन हम उसको आगे कस्टमर्स को सेल कर देते हैं। तो उस बिजनेस को हम कहते हैं ट्रेडिंग बिजनेस, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। तो ये जो भी चीजें हम यहाँ पे बिजनेस के अंदर सेल कर रहे हैं हम उसको यहाँ पे गुड्स का नाम दिया है। जनरल स्टोर के अंदर जो हम चीजें सेल कर रहे हैं वो हमारी गुड्स है। फ्रूट शॉप वाले के लिए जो फ्रूट है वो उसका गुड्स है और स्पोर्ट शॉप वाले के लिए जो उसका स्पोर्ट्स की चीजें हैं वो सारी उसकी गुड्स होंगी। उसके बाद हमारे पास नंबर 2 पे है सर्विसेज बिजनेस। बिल्कुल इजी है, उसके नाम से आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसा बिजनेस जो कि सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करता है, ये कोई टेंजिबल चीज प्रोवाइड नहीं करता। डेफिनेशन लिखी हुई है, द बिजनेस व्हिच प्रोवाइड्स सर्विसेज टू इट्स कस्टमर इज कॉल्ड सर्विस बिजनेस। तो ये कैसा बिजनेस होता है जो कि अपने कस्टमर को जस्ट सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे कि टीसीएस। तो ये आपको पता है, ये आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। ये कोरियर कंपनी है जो कि आपकी चीजें एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर करती है। आप यहाँ पे जाएं, यहाँ से आपको चीज खरीद नहीं सकते, ये आपको जस्ट सर्विस प्रोवाइड करेंगे। ऐसे ही अगर हम बात करें हॉस्पिटल की, लेकिन हम यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हैं क्योंकि हम बिजनेस की बात कर रहे हैं और बिजनेस की कंडीशन हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर के अंदर, लास्ट टॉपिक के अंदर हम देख चुके हैं। बिजनेस में हमने बात की थी कि वो लीगल काम होना चाहिए और उसका मकसद प्रॉफिट कमाना होना चाहिए। तो यहाँ पे जब हम हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं तो हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हैं। तो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले जो है वो भी आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें प्राइवेट स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज की, तो वो भी आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ऐसे ही जो है बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो कि आपको सिर्फ सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जैसे कि सर्विस स्टेशन है, सर्विस स्टेशन के अंदर आप जाते हैं, अपनी गाड़ी जो है वो आप रिपेयर करवाते हैं, वॉश करवाते हैं, तो वो भी आपको एक जो है वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो ऐसा बिजनेस जो कि आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है, वो आपको कोई चीज नहीं बेच रहा होता, तो हम उसको कहते हैं सर्विसेज बिजनेस। उसके बाद नेचर के अंदर हमने तीसरी इसकी टाइप डिस्कस की मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चर का मतलब होता है चीज बनाना। तो ये एक ऐसा बिजनेस होता है जो बनी बनाई चीजें खरीद के आपको नहीं प्रोवाइड करता, बल्कि ये कुछ मटेरियल खरीदते हैं और उस मटेरियल से फिर वो कोई दूसरी चीज बना के आपको सेल कर रहे होते हैं, जिसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। बिजनेस विच टेक रॉ मटेरियल, अभी हम इसको जरा डिटेल से देखेंगे कि रॉ मटेरियल क्या होता है।
A business which take raw material and convert का मतलब तब्दील करना, चेंज करना, convert them into finished goods. ऐसा बिजनेस जो रॉ मटेरियल लेता है उसको कन्वर्ट करता है फिनिश गुड्स के अंदर, तो हम उस बिजनेस को कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। रॉ मटेरियल क्या होता है इसको जरा हम डिस्कस कर लेते हैं। कोई भी चीज हम बनाते हैं तो वो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स से बनती है, तो वो जो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स होती है जिससे मिलके कोई चीज बनती है उसको हम रॉ मटेरियल कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक टेबल की बात करें तो एक टेबल किससे बनता है, उसके अंदर लकड़ी लगती है, उसके अंदर जो है वो कील वगैरह यूज होती हैं, उसके अंदर जो है वो गिलू वगैरह का यूज होता है। तो ये सारी चीजें जिससे मिलके हम एक चीज बनाते हैं हम उसको रॉ मटेरियल कहते हैं। ऐसे ही अगर हम बुक की बात करें तो एक बुक को बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज चाहिए होती है, हमें पेपर चाहिए होता है, हमें इंक चाहिए होता है, उसके अंदर जो है वो थ्रेड का भी इस्तेमाल होता है, धागे का भी उसमें इस्तेमाल होता है, और उसके अंदर गिलू का भी इस्तेमाल होता है। तो ये वो सारी चीजें हैं जिससे मिलके हम किसी चीज को बनाते हैं। अगर हम बिल्कुल एक सिंपल सी अपने घर की एग्जांपल लें, एक बिरयानी अगर हमने पकानी है तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, उसके लिए हमें गोश्त चाहिए, उसके लिए हमें चावल चाहिए, उसके लिए हमें डिफरेंट टाइप्स के जो है मसाले चाहिए। तो ये वो सारी चीजें हैं, ये वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे मिलके हम किसी चीज को, किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं, उसको हम कहते हैं रॉ मटेरियल। तो उन डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को मिला के जो हम एक चीज बनाते हैं उसको हम फिनिश गुड्स कहते हैं। जैसे अभी हमने टेबल की बात की, फर्नीचर की बात की, तो वो जो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स थे उनको मिला के हमने एक टेबल बनाया, एक कुर्सी बनाई, एक बेड हमने बनाया, तो वो जो हमने चीज बनाई है हम उसको फिनिश गुड्स कहेंगे। ऐसे जैसे हमने अभी बिरयानी की बात की तो वो हमने जो चावल, गोश्त और मसाले डाल के हमने जो बिरयानी तैयार की, तो वो जो बिरयानी है वो हमारे पास फिनिश गुड्स है। तो इसी तरह से बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस वाले क्या करते हैं, ये बनी बनाई चीजें नहीं लेते बल्कि ये डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स लेते हैं और उन पे कुछ काम करते हैं, उनकी शक्ल तब्दील कर देते हैं और फिर वो एक नई शक्ल के अंदर आपको एक चीज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ऐसे ही अगर हम एग्जांपल ले स्पोर्ट्स जो फैक्ट्रीज है जहां पे वो लकड़ी लेते हैं और उससे जो है वो क्रिकेट बैट्स वगैरह बनाते हैं, हॉकीज बनाते हैं। ऐसे ही अगर हम सर्जिकल कंपनीज की बात करें तो सर्जिकल वाले क्या करते हैं, वो लोहा लेते हैं और उससे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं। तो ये सारे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होते हैं जो कि रॉ मटेरियल लेते हैं और उसको फिर वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी इन चीज़ों की। तो इंशाल्लाह अपना ध्यान रखिएगा, बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।